वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम इनपुट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, इनपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट फंक्शन क्या होता है? इनपुट फंक्शन पाइथन प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर यूजिंग इनपुट फंक्शंस। दिस फंक्शन prompts the user to input a value। तो यहाँ पे क्या होता है कि पाइथन के अंदर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पाइथन। वो किस चीज की? वो है इनपुट फंक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और यूजर के सामने हम इस फंक्शन की हेल्प से एक प्रॉम्प्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? प्रॉम्प्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी यूजर उस प्रॉम्प्ट को देखेगा ना, तो वो कुछ ना कुछ इनपुट हमें जरूर देगा और जैसे ही वो उस इनपुट को देता है, हम क्या करेंगे? हम उस इनपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। दैट्स इट। मुझे पता है अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और इनपुट, और मैंने यहाँ पे यूजर को ये परमिशन दी कि वो अपना नाम एंटर करे। ओके, एंटर योर नेम। एक बात और, इसको देख के पता चल गया होगा कि ये चीज, इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमेशा डबल कोट्स के अंदर होता है। इसको बोलते क्या है हम? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमेशा किसके? डबल कोट्स के अंदर होता है। इनपुट फंक्शन आता है पहले, फिर पैरेंथेसिस, फिर डबल कोट्स, एंड देन ये जो होता है, इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। एंटर योर नेम, एंटर योर डीओबी, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम यूजर को क्या परमिशन दे रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट, एंड प्रॉम्प्ट शुड बी इन डबल कोट्स। हमेशा डबल कोट्स में रहेगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बतानी थी यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, हमने ये यूजर के सामने डिस्प्ले कराया। तो देखो, जैसे हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे ना, तो यूजर के सामने कुछ ऐसा आएगा। मतलब जैसे हम रन करेंगे इस कोड को, तो यूजर के सामने कुछ ऐसा आएगा, एंटर योर नेम, और यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा। तो यूजर क्या करेगा? जैसे इस प्रॉम्प्ट को देखेगा, इस पूरे प्रॉम्प्ट को देखेगा, तो वो कुछ एंटर करेगा। सपोज उसका नेम हुआ ए। अभी के लिए हमने एग्जांपल के लिए मान लिया कि उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा ए। तो उसने ए एंटर किया। जैसे वो ए एंटर करेगा, हम इसको किस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे? नेम नाम की वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर इन सब की जगह हम हटा के क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। तो अब क्या स्टोर हो गया? नेम इक्वल्स टू ए। इस नेम नाम के वेरिएबल में हमने ए स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रिंट। तो प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल, नेम की वैल्यू क्या हो गई? ए हो गई। तो आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पर? आउटपुट विल बी द ए। दैट्स इट। अब ये जरूरी नहीं कि उसका नेम कुछ भी हो सकता है। मैंने जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि उसका नाम ए है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ABC XYZ कुछ भी नेम हो सकता है उसका, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लिया है। नेम आउटपुट क्या हो सकता है? आउटपुट विल बी द नेम एज एंटर्ड बाय द यूजर। दैट्स इट। आउटपुट विल बी द नेम एज एंटर्ड बाय द यूजर। यूजर का जो भी नेम होगा वो हम इस नेम नाम की वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और उसी को प्रिंट करके उसके सामने डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल अगेन। सपोज मैंने फिर से नेम नाम का वेरिएबल लिया। हाँ, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल आप ABC XYZ कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेम नाम की वेरिएबल में यूजर का नेम स्टोर करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, ABC XYZ, एनीथिंग। वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। नाउ इनपुट फंक्शन एंटर योर नेम। तो यूजर के सामने इस बार कौन सा प्रॉम्प्ट जाएगा? कुछ इस टाइप से प्रॉम्प्ट जाएगा, एंटर योर नेम, और ऐसे बॉक्स बना होगा। तो जैसे यूजर इसको देखेगा, सपोज यूजर का नाम हुआ आयरा सिंह, ठीक है। तो उसने अपना नेम एंटर किया, आयरा सिंह। अब ये आयरा सिंह किसके नेम नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आयरा
सिंह आ जाएगा। प्रिंट क्या करना है हमें, प्रिंट वेलकम मिसेस। अब प्रिंट फंक्शन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ लास्ट वाली वीडियो में कि जो भी डबल कोट्स के अंदर होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट, तो प्रिंट फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे सॉरी वेलकम वेलकम मिसेस, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट नाम का वेरिएबल है, सॉरी प्रिंट नाम का फंक्शन है। तो ये जो डबल कोट्स के अंदर है ये उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। उसके बाद नेम, नेम की वैल्यू क्या होगी, जो कि नेम नाम की वेरिएबल में स्टोर है, दैट इज आयरा सिंह। तो यहाँ पे आ जाएगा आयरा सिंह। तो आउटपुट क्या आएगा, वेलकम मिसेस आयरा सिंह। तो आउटपुट विल बी दिस। सो ये लाइन पढ़ लो कि हियर सपोज द यूजर एंटर द नेम एज आयरा सिंह। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, ठीक है, यूजर का नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जैसे ही उस नेम को एंटर करेगा, अपना नेम एंटर करेगा, वो नेम नाम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और वो उसके सामने प्रिंट होके शो हो जाएगा कि यस वेलकम मिसेस या मिस्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है। प्लीज नोट दैट द इनपुट एक्सेप्ट्स द इनपुट्स ओनली इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, ओनली इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, इस पे ध्यान देना। So if any mathematical calculation is to be performed, we need to convert the input to integer format. For example, for converting the input to integer format, Python provides us a function called int function. Python हमें एक और फंक्शन प्रोवाइड करता है, वो कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करता है, int फंक्शन। int फंक्शन क्या करता है, ये सबसे पहले एक बात मैं बता देती हूँ, जो यहाँ पे इनपुट फंक्शन है ना, ये जो इनपुट फंक्शन है ये कुछ भी एक्सेप्ट करता है ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। स्ट्रिंग हमने पढ़ा था ना कि वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर होता है, वो नेम होता है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने अभी आयरा सिंह लिया, तो ये क्या है, कोई वर्ड हो सकता है, तो ये डबल कोट्स के अंदर हो या सिंगल कोट्स के अंदर हो, तो ये क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग होता है। तो ये क्या करता है, इनपुट फंक्शन कुछ भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है, कुछ भी वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। अगर आप उसको टू भी दोगे ना, इनपुट फंक्शन को टू भी एंटर करोगे तो वो इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर के फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ सकता है, कभी कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, यूजर से हमें नंबर एंटर करवाना पड़, सपोज मैंने यूजर से नंबर एंटर कराया पहले 2 फिर 3, फिर मैंने यूजर को परमिशन दी कि 2 + 3 बताओ, तो मुझे इसको ये परमिशन देनी होगी। लेकिन वो जब इनपुट फंक्शन इन दोनों को एक्सेप्ट करेगा ना, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा और दोनों को ऐड करके कैसे दे देगा, वो 2 3 करके दे देगा, 5 तो करके देगा नहीं, तो ये तो गलत हुआ ना। इसीलिए हमें यहाँ पर कंपलसरी आ जाता है कि अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो आपको इनपुट फंक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मुझे पता है ये आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स डिस्कस द फंक्शन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं प्रोग्राम विदाउट यूजिंग इंट फंक्शन, प्रोग्राम विदाउट यूजिंग इंट फंक्शन। अभी सपोज मैंने भी समझ लो मैंने इंट फंक्शन की कोई बात नहीं करी है, ठीक है, भूल जाओ इंट फंक्शन को, मैंने कुछ भी कहा था अभी भूल जाओ इंट फंक्शन को। ओके, मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल लिया और बी नाम का वेरिएबल लिया। इस बार मैंने यूजर को 2 बार परमिशन दी कि तुम अपना एक फर्स्ट नंबर बताओ और सेकेंड नंबर बताओ, और फिर मैंने ये कहा कि उन दोनों को ऐड करके और प्रिंट करा देना, एडिशन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे मुझे ऐड कराना है दोनों नंबर को। सपोज मैंने यूजर से कहा, पहले यूजर ने अपनी मर्जी से पहले उसने 9 एंटर किया, तो इनपुट फंक्शन ने क्या किया, इनपुट फंक्शन ने इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया। फिर उसने सेकेंड टाइम 7 एंटर किया और फिर इनपुट फंक्शन ने क्या किया, इसको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लिया। फिर सी वेरिएबल क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, तो 9 + 7। तो यहां पर एडिशन जो आउटपुट आएगा, आउटपुट विल बी एडिशन इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा ये 97। क्या 97 का एडिशन 97 होता है, नहीं तो 97 का एडिशन 97 तो नहीं होता, तो ये तो गलत है, ये गलत है। हम यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते इनपुट फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो, in this case if the value of a and b as given by user is 9 and 7 respectively, then the output will be what, 97 as 9 and 7 will be, because
will be 9 and 7 will be treated as string and not integer. ये है यहाँ पर, ये इंटीजर की तरह ट्रीट नहीं हो रहे हैं, ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहे हैं, तो ये तो गलत है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये तो प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पाइथन ने एक और फंक्शन प्रोवाइड किया है, और वो क्या है, इंट फंक्शन। वो क्या है, इंट फंक्शन। पाइथन ने हमें एक इंट फंक्शन प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे मैंने इंट यूज किया ए नाम के वेरिएबल में। फिर से मैंने क्या किया, मैंने यूजर को परमिशन दी, उसने फर्स्ट नंबर एंटर किया, सपोज उसने अपना फर्स्ट नंबर एंटर किया 9, फिर उसने अपना सेकंड नंबर एंटर किया 7, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन यूज किया है। फिर यहाँ पे c इक्वल्स टू, ये कैपिटल में है, फिर उसने क्या किया 9 प्लस 7। इस बार आउटपुट आएगा एडिशन इक्वल्स टू 9 और 7 क्या होता है 16। दैट्स इट। इस बार आपका ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, इनपुट फंक्शन को। ठीक है, सो in this case if the value of a and b as given by user is 9 and 7 respectively, then the output will be 16, as we have converted the input from string to integer format। क्योंकि जो इनपुट था वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता था, तो हमने क्या किया, इनपुट फ्रॉम स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो 9 और 7 ही एंटर करे, यूजर कुछ भी नंबर एंटर कर सकता है। ठीक है, ओके। तो अभी तक तो हमने सारी चीजें थ्योरेटिकली करी थी। ठीक है, अब इसको हम जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिकली करेंगे। सो लेट्स जंप टू द जुपिटर नोटबुक। सो अभी हम अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं। तो इनपुट फंक्शंस को प्रैक्टिकली समझने के लिए, तो देखो यहाँ मैंने इनपुट फंक्शन डाला, जैसे मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी तो देखो ये एक ऐसा बॉक्स बन के आ गया, दिख रहा है ये बॉक्स, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। अभी मैंने कुछ अंदर वैल्यू नहीं दी है, वरना वो शो होती। तो सपोज मैंने अंदर कोई वैल्यू दे दी, एंटर योर नेम, दैट्स इट। तो ये कर्नल को रीस्टार्ट करते हैं। देखो तो प्रॉम्प्ट कैसा शो हुआ, एंटर योर नेम, और ये कुछ बॉक्स बन के आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब यूजर कुछ इस टाइप का देखेगा तो वो एंटर करने की कोशिश करेगा कुछ भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए एंटर कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ये ए, लेकिन अभी मैंने कोई वेरिएबल नहीं दिया है, तो ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ है। ओके, तो मुझे इतना समझाना था इसके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस पर लिया नेम नाम का वेरिएबल, नेम इक्वल्स टू इनपुट और एंटर योर नेम। और जैसे ही वो यूजर अपना नेम एंटर करेगा, मैं उसको नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी, उसके बाद मैं उसको शो करूंगी। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं प्रिंट एंड नेम। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या, नेम नाम का वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे नेम एंटर करती हूँ, सपोज डेटा वर्स कर दिया। ठीक है, डेटा वर्स ऐसे किया तो देखो ये स्टोर हो गया, ये वेरिएबल स्टोर हो गया, और उसने प्रिंट की हेल्प से इसको शो कर दिया डेटा वर्स। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार एग्जांपल हम लेते हैं, हाँ एक और था एग्जांपल। इस बार भी हम नेम नाम का कुछ भी ले लेते हैं, चलो नेम नाम का वेरिएबल नहीं लेते हैं, इस बार हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज x। ठीक है, x इक्वल्स टू इनपुट, एंड अगेन से मैं वही करूंगी, टेल मी योर नेम। इस बार हम प्रॉम्प्ट चेंज कर देते हैं, टेल मी योर नेम, और इस बार प्रिंट में मैं लिखूंगी प्रिंट वेलकम, वेलकम मिसेस एंड कोमा एक्स। ठीक है, तो ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जो डबल कोट्स के अंदर है, और एक्स की वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा। सो इसने पूछा टेल मी योर नेम, तो मैंने बता दिया आयरा सिंह। कोई नहीं, स्पेलिंग गलत है, इट्स ओके, रेड शो रहा है ना। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ये इसने कहा मुझसे वेलकम मिसेस आयरा सिंह।
ओके, अब इस बार हम ये करते हैं, हम यूजर को ये परमिशन देते हैं कि आप डिजिट एंटर कीजिए, इंटीजर एंटर कीजिए, ठीक है। इस बार हम इनपुट क्या लेंगे, यूजर से इंटीजर्स की फॉर्म में इनपुट लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ a और उसमें लिखती हूँ इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर b नाम का वेरिएबल, दूसरे डिजिट वो एंटर करेगा, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। और फिर c नाम का वेरिएबल, दोनों को ऐड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रिंट में आ जाएगा एडिशन इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यूजर अपना फर्स्ट नंबर देगा, फिर सेकंड नंबर देगा, और वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, यूजर के लिए तो वो इंटीजर होगा, लेकिन यहाँ पर इनपुट फंक्शन क्या करेगा, उसको एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। चलो देखते हैं। फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया सपोज 9, फिर उसने सेकंड नंबर पूछा 7, तो देखना आउटपुट क्या आएगा। देखो, क्या 9 और 7 का एडिशन 97 होता है? नहीं होता, तो ये गलत है ना। इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर, वो नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि इसको नहीं करना है। इस ये जो गलती हो रही है, इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सिंपली हम इसकी जगह क्या कर लेंगे, इनपुट की जगह जस्ट इंट लगा देंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, इंट एंड देन हियर। अब दोबारा रन करते हैं इस कोड को। एंटर फर्स्ट नंबर 9, सेकेंड नंबर 7, इस बार देखना क्या आया, एडिशन इक्वल्स टू 16। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि इनपुट फंक्शन क्या करता है, कुछ भी चीज एक्सेप्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है बस। अगर हमें इसको कन्वर्ट कराना है तो हमें यहाँ पर इंट यूज करना होगा। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द इनपुट फंक्शन। थैंक यू।